ने आपका जितेश जी वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। जी जी। पहले मंगलाचरण से आरंभ करते हैं। अस्मत् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वः कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं। जयतु जयतु कृष्णो वृषभवंशप्रदीप। जयतु जयतु मेघ श्यामलकोमलाङ्ग। जयतु जयतु पृथ्वी भारनाश मुकुन्द। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविदौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीरं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधयसुधया पूर्णयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रसपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायां पतये नमः। अञ्जनं नन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशं मक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। मूकं करोति वाचालां पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। आइए सब भक्ति में रस में आज भगवान का गुणगान करेंगे, संकीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। साधुओं का दर्शन इस लोक में समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्या। ध्रुवपदे मतियातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जिनके एकमात्र उपदेश को धारण करके कयाधु पुत्र प्रहलाद माया पर विजय प्राप्त कर ली, जिन आपकी कृपा से ध्रुव पद प्राप्त हुआ, ऐसे ब्रह्मपुत्र आपको मैं प्रणाम करती हूँ। देवर्षि नारद कहने लगे, देवी आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण कीजिए, आपका दुख दूर होगा।
वे भगवान कृष्ण जिन्होंने कौरवों के अत्याचारों से द्रौपदी की रक्षा की, वे कृष्ण कहीं गए नहीं हैं और आपको तो वह प्राणों से भी अधिक स्नेह करते हैं। आप उनका स्मरण कीजिए। इस प्रकार देवर्षि नारद के द्वारा भक्ति की महिमा का वर्णन सुनकर भक्ति महारानी कहने लगी, देवर्षि, आपने क्षण भर में मेरा दुख दूर कर दिया। अब ऐसा प्रयास कीजिए जिससे मेरे पुत्रों का भी दुख दूर हो और चेतन शक्ति प्राप्त हो। यह सुनकर देवर्षि नारद ज्ञान वैराग्य के समीप गए, उनको जगाने का प्रयास करने लगे, उनको हिलाया डुलाया, पर वो जगे नहीं। फिर वेद वेदांत का घोष किया, गीता का पाठ किया, उससे थोड़े बहुत जैसे तैसे जगे, जम्हाई लेकर पुनः सो गए। यह देखकर देवर्षि नारद चिंतित हो गए और उस समय गोविंद का चिंतन करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, उद्यम सफलस्तेयं भविष्यति न संशय। ऋषि, तुम्हारा उद्योग सफल होगा, इसमें संदेह नहीं है। तुम उनके लिए सत्कर्म करो, वह सत्कर्म तुम्हें साधु पुरुष बताएंगे। आकाशवाणी को सुनकर देवर्षि नारद विचार करने लगे। आकाशवाणी ने गुप्त रूप से वर्णन करके कहा, वह कौन सा साधन है जिसके करने से ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाएगी। देवर्षि नारद ज्ञान वैराग को वहीं छोड़कर तीर्थों में जाकर संत महात्माओं से पूछने पता करने के लिए चल पड़े। संत महात्माओं ने नारद जी को देखा तो अवज्ञा के डर से मौन रहे। कुछ साधु संत तो अपना आश्रम छोड़ भाग खड़े हुए। जब कोई भी किसी भी एक निर्णय पर नहीं पहुंचा, तब देवर्षि नारद ने तपस्या करने का विचार किया, क्योंकि तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विश्व सकल जग त्राता, तप बल रुद्र करे संहारा, तप बल शेष दरे मही भारा। तपस्या करने के विचार से देवर्षि नारद बद्रिका आश्रम में आए। वहां उन्होंने सनकादि मुनीश्वरों को देखा, उनको प्रणाम किया और कहने लगे, मुनीश्वरों, आप लग तो 5 वर्ष के लग रहे हो, लेकिन आप पूर्वजों के भी पूर्वज हो। निरंतर हरि शरणम हरि शरणम इसका जप करते रहते हैं, जिससे आपको वृद्धावस्था बाधित नहीं करती। जिन आपके भ्रूभंग थे, भ्रूभंग मात्र से भगवान श्री हरि के जो द्वारपाल थे जय विजय, वे पृथ्वी पृथ्वी पर स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर पड़े, वैकुंठ से पृथ्वी पर गिर पड़े, फिर पुनः ही आपकी कृपा से वे वैकुंठ को प्राप्त कर लिया। मुनीश्वरों ने कहा, आकाशवाणी ने जो साधन के विषय में बताया, वो साधन क्या है?
मुनि सनकादि मुनीश्वरों ने कहा वह साधन बिल्कुल सरल और आप सुनकर प्रसन्न हो जाओगे, और वह साधन पहले से ही विद्यमान है। श्रीमद् भगवतालाप सत्तु गीता शुकादि, वह है श्रीमद् भागवत की कथा, जिसका गान शुक आदि मुनि भी करते हैं। वह श्रीमद् भागवत द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य को महान बल प्राप्त होगा, और ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर हो जाएगा। देवर्षि नारद मुनीश्वरों को कहने लगे, वेद वेदांत गीता पाठ से ज्ञान वैराग्य जैसे तैसे उठे, पुनः वह जमाही लेकर सो गए, और श्रीमद् भागवत के पाठ से वह कथा से कैसे जगेंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत के प्रत्येक श्लोक और पद में वेदों का अर्थ ही निहित है। इस प्रकार मुनीश्वरों ने कहा, देवर्षि, जिस प्रकार वृक्ष की जड़ से लेकर शिखा पर्यंत रस विद्यमान होता है, उसी ही प्रकार जैसे दूध में घृत विद्यमान होता है, और घृत द्वारा पकवान बनाए जाते हैं, दूध द्वारा पकवान नहीं बना सकते, और घृत द्वारा आहुति देने पर अग्नि अधिक प्रज्वलित हो जाती है, और दूध से अग्नि शांत हो जाती है। इसी प्रकार गन्ने के प्रत्येक पर्व में शर्करा विद्यमान होती है। यदि खीर बनानी हो तो शर्करा के पर्व को उसमें डालेंगे तो मिठास नहीं आएगी, शर्करा डालने से ही मिठास आएगी। वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवतीम कथा, यह जो श्रीमद् भागवत की कथा है, वेदों का सार सर्वस्व है। देवर्षि नारद ने कहा, मुनीश्वरों, मुझे भागवत की कथा कहाँ करनी चाहिए, उसका उपयुक्त स्थान आप मुझे बताइए। सनकादि मुनीश्वरों ने कहा, गंगा द्वारे समीपे तु तटमानंद नामकम, गंगा द्वार हरिद्वार के समीप में आनंद नामक तट पर, जहाँ पर नवीन और कोमल बालू के ऊपर एक सुंदर मंच बनवाए, वहां पर श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ करें। देवर्षि नारद ने सनकादि मुनीश्वरों को वक्ता वक्ता के रूप में वर्ण किया, और उनको अपने साथ हरिद्वार ले आए। वहां पर सुंदर मंच बनवाया, व्यास गद्दी बनवाई, सनकादि मुनीश्वर को व्यास गद्दी पर बिठाया, और मुनिवरों ने जैसे ही भगवान की भागवत की कथा प्रारंभ की, त्रिलोकी में हल्ला मच गए। ब्रह्मा आदि समस्त देवता, भृगु, वशिष्ठ, चवन आदि ऋषि, वेद वेदांत तंत्र मंत्र यंत्र तथा 17 पुराण और सभी नदियां वहां पर कथा सुनने मूर्तिमान रूप में प्रकट हुई, क्योंकि तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी
गोदावरी सिंधु सरस्वती च वसन्ति सर्वाणि तीर्थानि तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग। जहाँ भगवान श्री हरि की कथा होती है वहाँ गंगा आदि समस्त तीर्थ मूर्तिमान रूप में प्रकट हो जाते हैं। देवर्षि नारद ने सभी को आसन दिया और सभी जय जयकार करने लगे। तब उस समय सनकादि मुनीश्वरों ने श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन प्रारंभ किया। सदा सैव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, जिसके श्रवण मात्र से भगवान श्री हरि हृदय में विराजमान हो जाते। किं श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च ब्रह्मावादैः एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति। बहुत से शास्त्र पुराण पढ़ने से का क्या प्रयोजन? ये तो ब्रह्म उत्पन्न करते हैं। मुक्ति देने वाला और मुक्ति प्रदान करने के लिए एकमात्र श्रीमद् भागवत ही गर्जना कर रहा है। मृत्यु का समय निकट हो तब श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं और अपना वैकुंठ धाम दे देते हैं। जो पुरुष स्वर्ण के सिंहासन पर श्रीमद् भागवत की पोथी रखकर दान करता है वह गौलोक की प्राप्ति करता। आजन्म मात्रमपि येन शठेन किंचित् चित्तं विदाय शुक शास्त्र कथान पीता चांडालवच्च खरवधवत्तेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख बाजा। जिन्होंने अपने जीवन में श्रीमद् भागवत श्रवण नहीं किया वह चांडाल तथा गधे के समान है। उसने व्यर्थ ही अपने माता को प्रसव पीड़ा प्रदान की। वे जीते जी मुर्दे के समान है। मनुष्य रूप में भार रूप पशु रूप है। ऐसे मनुष्यों को धिक्कार है। स्वर्गलोक में इस प्रकार इंद्र आदि देवता वार्ता करते हैं। सनकादि मुनीश्वरों ने इस प्रकार भागवत की महिमा का वर्णन कर ही रहे थे कि उसी समय एक आश्चर्य हुआ। भक्ति ही सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नारायण नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति। भक्ति महारानी तरुण अवस्था को प्राप्त हुई, ज्ञान वैराग्य को साथ लाकर प्रकट हो गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीनाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार
कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगी। ऋषियों ने उन्हें नृत्य करते हुए देखा। कहने लगे, यह कौन है और कैसे प्रकट हो गई? सनकादि मुनीश्वरों ने कहा, यह अभी अभी श्रीमद् भागवत के कथा के अर्थ से प्रकट हुई है। भक्ति महारानी कहने लगी, मुनीश्वरों, कलिकाल के प्रभाव से मैं जीर्ण नष्ट हो गई। आपने कथा के रस से मुझे पुनः पुष्ट कर दिया। क्वाहम तो तिष्ठाम्य धुनाम ब्रुवंतु। अब मुझे आप रहने का स्थान बताइए। सनकादि मुनियों ने कहा, भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्तरी। आप सदा सर्वदा भक्तों के हृदय में निवास करें। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदि तेषा श्रीर्हरिर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। संपूर्ण त्रिभुवन में वे लोग निर्धन होके भी धनवान हैं, जिनके हृदय में भगवान श्री हरि की एकमात्र भक्ति निवास करती है। भक्ति के सूत्र में बंधकर भगवान अपना श्री हरि अपना लोक छोड़कर भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाते। देवर्षि नारद ने भक्ति ज्ञान वैराग्य की तरुणावस्था को देखा तो कहने लगे, मुनिवरों, मैंने भगवान की अलौकिक महिमा को देख लिया। के विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्यम्। अब यह बताइए, इस भागवत को किस किस ने सुना और कौन कौन पवित्र हो जाते हैं? सनकादि मुनियों ने कहा, ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगः क्रोधाग्निदग्धा कुटिला चकामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो मनुष्य सदा सर्वदा पाप करते रहते हैं, दुराचारी, कुमार्गगामी है, क्रोधाग्नि में सदा जलते रहते हैं, कुटिल हैं, कामी हैं, ऐसे लोग भी कलयुग में भागवत के सुनने से पवित्र हो जाते हैं। देवर्षि देवर्षि से इस विषय में तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ। यहाँ बोले, कृष्ण का नहीं है, भागवत पुनः। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जितेश जी। आप एकदम चरित्र को गहन रूप से चिंतन आपने किया, आपने उस पर बहुत ज्यादा अपना मन से उसको पढ़ा और उतारा हृदय पर। वो आपके वक्तव्य से स्पष्ट हमको दिखाई दे रहा था। बहुत अच्छा, ठाकुर जी कृपा बनी रहे। और जल्दी जल्दी वक्तव्य दीजिए, क्योंकि वक्तव्य से ही हमारी अंदर जो एक रस होता है को वक्ता का, वो जितने ज्यादा वक्तव्य होंगे उतनी कृपा होगी। तो आपको एक हफ्ते पे जी कम से कम 2 बार वक्तव्य देना है। बहुत अच्छा लगा। ठीक है। ठाकुर जी कृपा ठीक बनी है रहे, जी। बहुत अच्छा।